दोस्तों, जब भी हम अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्वामी विवेकानंद या किसी भी महान व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे मन में आता है ये लोग इतने बुद्धिमान थे और हम सोचते हैं मेरे अंदर इनकी जितना दिमाग कभी नहीं आ सकता। लेकिन आप गलत हैं। यदि आप महान लोगों की तरह अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना सीख जाएं तो आपका दिमाग भी तेज हो सकता है और आप भी अपनी फील्ड में जीनियस बन सककर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चाहे आप अमीर बनना है, चाहे कोई बड़ी जॉब चाहिए या कोई बीमारी से ठीक होना है, इन सभी चीज़ों को पाने की शक्ति आपके अवचेतन मन के पास है। एक पेड़ जितना ऊपर की ओर दिखाई देता है उसकी जड़ें उतनी ही अधिक जमीन के अंदर मजबूती से छिपी होती हैं। उसी तरह हम जो भी सोचते हैं वो हम चेतन मन की मदद से सोचते हैं, लेकिन हम अपने विचारों और इच्छाओं को अवचेतन मन तक पहुंचाना सीख जाएं तो उस इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा अवचेतन मन नेचर की शक्ति से जुड़ा हुआ है और नेचर से जुड़ी शक्तियाँ अवचेतन मन के जरिए हमारे सपने को साकार कर देती है। अब हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम करना है कि वो हमारे मन चाहे सपने को पूरा कर सके। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले अपने अवचेतन मन को बताओ कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि ये आपके ब्रेन का हिस्सा है। ये आपकी बात जरूर मानेगा। उदाहरण के तौर पर आपने नोटिस किया होगा हमारे मम्मी पापा बिना अलार्म के हर दिन अपने एक ही समय में उठ जाते हैं, चाहे रात में वो कितनी ही देर से क्यों ना सोए हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बहुत समय से प्रैक्टिस करके अपने अवचेतन मन में ही एक अलार्म लगा दिया है जो उन्हें उनके उसी समय में उठा देता है। इसलिए सोने से ठीक पहले आप अपने मन में 8 से 10 बार ध्यान करते हुए अपने अवचेतन मन से कहो कि मुझे कल इतने बजे उठा देना, और आपका अवचेतन मन आपकी मदद जरूर करेगा। ये पहली ही बार में नहीं होगा, लेकिन एक सप्ताह इसकी प्रैक्टिस करके देखो, आप सच में डिसाइड किए हुए टाइम पर उठने लगोगे। यहाँ सिर्फ उठने का उदाहरण दिया गया है। उसी तरह आपको जीवन में जो भी चाहिए उसे बार बार अपने मन में दोहराना शुरू कर दो। आपका विचार आपके अवचेतन मन में जितना पक्का होता चला जाएगा, आप उस मनचाही चीज तक उतनी ही तेजी से पहुंचते चले जाएंगे। बार बार दोहराने से ये फायदा होगा कि अभी आपका सपना आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम नहीं हुआ है, और जब तक आपका सपना इच्छा अवचेतन मन में प्रोग्राम नहीं होगा तब तक आपका अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू नहीं करेगा। इसलिए आपको जो चाहिए उसे दिन में 5 से 10 बार जरूर दोहराएं। इससे आपका मन प्रोग्राम होगा। बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे, लेकिन यकीन माने ये चीज़ आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। इसलिए आपको जो चाहिए उसे मन में दोहराना शुरू करें। दूसरी बात, ये ध्यान में रखें कि कभी भी अपने अवचेतन मन को नेगेटिव बातें ना कहें, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम कठिन है, मैं इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकता, क्योंकि अवचेतन मन को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उससे पॉजिटिव बातें कर रहे हो या नेगेटिव। उसका काम है आपके लगातार दिए हुए कमांड को सच बनाना। इसलिए अपने अवचेतन मन को हमेशा पॉजिटिव और अच्छे विचार ही दें। आपका अवचेतन मन इतना स्ट्रांग है कि यदि आप अच्छा सोचोगे तो ये अच्छा करके दिखाएगा, और यदि आप बुरा सोचोगे तो ये बुरा करके दिखाएगा। तीसरी बात, आपके जीवन का हर एक डिसीजन आपके दिमाग को बदल देता है। उदाहरण, आप बहुत देर से काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आप थका हुआ महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी आपका दोस्त आपसे कहता है कि तू बड़ा थका हुआ है, और अब आप उसकी बात सुनकर खुद को थका हुआ महसूस करने लगोगे। उसने आपको एक सजेशन दिया है और आपके मन ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए कोई दूसरा आपके मन में नेगेटिव बातें भरे उससे पहले ही आप अपने दिमाग में अच्छी चीज़ों को फीड करना शुरू करो, ताकि आपका अवचेतन मन इधर उधर की बातें सुनकर नेगेटिव होकर आपको काम करने से ना रोके। दोस्तों, पुराने ज़माने में जब उपचार की सुविधाएं नहीं थी और लोग बीमार पड़ते थे तो वे बाबाओं के पास जाते थे और बाबा उन्हें कहते थे ये ताबीज़ पहनने से तुम ठीक हो जाओगे। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस ताबीज़ की मदद से लोग ठीक भी हो जाते थे। उस ताबीज़ में कोई ताकत नहीं होती थी, वो ताकत लोगों के अवचेतन मन में थी। लोगों के अवचेतन मन को यकीन हो जाता था कि इस ताबीज़ को पहनने से हम ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो जाते थे। इसलिए आप अवचेतन मन की शक्ति पर शक ना करें और आप जो पाना चाहते हैं उस पर विश्वास करें। यकीन माने, आपको अवचेतन मन आपको चीज़ एक ना एक दिन जरूर दिलवा ही देगा जो आप चाहते हैं। और अच्छे लोगों की संगति करते रहिए और अपने दिमाग को और अपने मन को अच्छे विचारों से भरते रहिए और नकारात्मक विचारों से हमेशा दूरी बनाए रखिए।